डॉक्टर्स के साथ कैसे हो सकता है ऐसे? कैसे सोच सकते हो तुम किसी का इतना गंदी तरीके से रेप करके मर्डर करने का? अब सेलिब्रिटीज क्यों चुप हैं? Someone inserted his finger inside my butt और मेरे फट के आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हो कैसे गया? मैंने मारा थप्पड़, मैं ब्लाइंड हो गई एक आंख से, लेकिन वो गलत हुआ था। 1 मिनट के अंदर ये सब हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिला जिंदगी में? रेप, मर्डर। हाय एवरीवन। सो आज हम काफी हिम्मत जुटा के आए हैं और ये सोच रहे हैं कि आज हम बात करते हैं कोलकाता रेप केस के बारे में, बिकॉज आप सब लोगों को पता ही होगा इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है हमारे यहाँ इंडिया में, जो कि आई गेस निर्भया के केस के बाद ये एक केस है जो हुआ है। बट यू नो व्हाट, कुछ केसेस रेप केस इतने सारे बीच में हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसा रेप केस हुआ भी है। ये वाला रेप केस बहुत ज्यादा ब्रूटल था। एक डॉक्टर जो कोविड में हमारी रक्षा कर रहे हैं सारी चीजों को छोड़ के, उनके साथ ही आप लोग रेप कैसे हो सकता है? मतलब मेरे को तो हॉस्पिटल्स में ही विश्वास टूट गया कि हॉस्पिटल एक जगह जहाँ पे हम खुद को सेफ मानते हैं, वहाँ पे रेप कैसे? वहाँ पे तो सेफ क्या है, हम तो ऑलरेडी बीमार हैं। डॉक्टर्स के साथ कैसे हो सकता है ऐसे? एंड डॉक्टर्स के साथ भी कैसे हो सकता है? एक्चुअली एक फीमेल के साथ होना ही क्यों है रेप, और वो कैसे रहा है? मतलब लोगों के दिमाग में हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में कैसे हो सकता है? वही ना, और लोगों के दिमाग में थॉट प्रोसेस कैसे आता है कि मुझे इस लड़की का रेप करना है? कैसे, मतलब कैसे सोच सकते हो तुम किसी का इतना गंदी तरीके से रेप करके मर्डर करने का? मेरे दिमाग में इससे बड़ा क्रिमिनल कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा अपराध है। पढ़ी और देखी तो मैं तो सुन हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? हम लोग इंसान है, ह्यूमैनिटी से तो बात कर सकते हैं, घर की हम भी बेटियां हैं, लक्ष्मी बोलते हैं सब लोग, तो लक्ष्मी को ऐसे ट्रीट किया जाता है? मतलब रीजन ये दिया जाता है कि आपने छोटे कपड़े पहने इसलिए, इस लड़की ने छोटे कपड़े पहने इसलिए इसका रेप हो गया। शायद वो प्रोवोक कर रही है। हाँ, ये लड़की रात को लेट निकली है 8-9 बजे का घर से बाहर, तो इसने तो लड़कों को चारा डाल दिया कि मैं तो लड़कों की सोच को ठीक करना चाहिए इस चीज में कि छोटे कपड़े पहने उनकी मर्जी है। आप लोग भी तो सैंडोज में घूमते हो, शॉर्ट्स में घूमते हो, हम लोग थोड़ी सोचते हैं ऐसा कुछ कि लड़कों ने ऐसा पहना है तो छोड़ो। मुझे तो इस बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। आई फील अगर हर लड़की को ये नहीं, अगर हम छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, हम ओवर फ्रेंडली है, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर वांटिंग इट। फर्स्टली, सेकेंडली आई वांट टू ऐड कि अगर हमारे पास भी जुबान है, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम बोल सकते हैं, नहीं चाहिए नो मीन्स नो। जो दिखाया है मूवी में पिंक में, नो मीन्स नो, दैट इज इट। उसके अलावा आप किसी की जो चाह रहा है उसके चाहने के खिलाफ आप नहीं जा सकते। अगर एक लड़की मना कर रही है कि उसको ये सब नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फोर्स किया जाए, उसके साथ जबरदस्ती हो, उसका रेप हो। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो डॉक्टर, इतनी यंग डॉक्टर ने क्या चीजें फेस करी होंगी। मतलब उन्होंने क्या क्या चीजें देखी होंगी कि कैसे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, किसी को आवाज नहीं आ रही, आंखों से खून निकला है, उनकी डेड बॉडी से कानों से खून निकला है, नोज वॉज ब्लीडिंग, माउथ वॉज ब्लीडिंग, पैर टूटा था। आपको पता है पैरों का डायरेक्शन क्या था? और बॉडी वाज लाइक दिस, एक टांग इधर थी, एक टांग आगे थी। इट वाज लाइक अ स्प्लिट। मतलब आप इतनी बुरी तरह से इंसान भी नहीं बोलूंगी, वो मॉन्स्टर। ऐसा जानवर भी अच्छे होते हैं भाई। ऐसा हैवान जिसने ये तक नहीं सोचा कि उसकी टांग कितनी खुद कैसे, मतलब क्यों करना है आपको ऐसा कि आपने उनकी हड्डी तोड़ के आपने उनका खुलेआम मर्डर करा है बिना किसी झिझक के कि कोई देख लेगा। इतना कौन सा आपके अंदर ईविल था? उसके बाद एविडेंस मिटा रहे हो, पेरेंट्स को चुप करवा रहे हो ये बोल के कि हम लोग इस घर के हैं, उस घर के हैं। वो मैटर नहीं करता। मेरे को एक चीज और समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा केस हो गया। इस केस जब अंबानी की शादी हुई, सारे सेलिब्रिटीज हर जगह न्यूज थी, वो अंबानीज वेडिंग। अब जब इतना बड़ा केस हुआ है कोलकाता में, कुछ बोल व्हाई नो वन इज स्टैंडिंग? नो वन इज स्टैंडिंग फॉर दैट केस। क्यों? अब सेलिब्रिटीज क्यों चुप हैं? सारे लोग क्यों अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है? मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट। यू शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए, आपको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जैसे कि हम कर रहे हैं कि प्लीज इस चीज का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालो। बहुत हार्श आपको पनिशमेंट देनी चाहिए। फिर आप लोग और मौका दोगे उनके साथ, अगर कुछ नहीं वो लोग सोचेंगे अरे क्या हो गया, फिर हम भी कर सकते हैं। वो मौका ही क्यों देना है? वो चीज वहीं पे स्टॉप क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग? ये चीज छोटी नहीं है, ये चीज बहुत बड़ी है। अब हमारे टाइम में हम नोएडा के हैं,
तो दिल्ली में हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए थे पीतमपुरा से। नोएडा में मम्मा बोलती थी कि सनसेट हो जाता है सर्दियों के टाइम पे 6 साढ़े 6, तो तुम लोग 5 साढ़े 5 घर आ जाओ। हमने कहा ठीक है। हम आ जाएंगे। अब हम आते थे ऑटो में, पीछा होता था, मेट्रो में छेड़ाछाड़ी हुई है इसके साथ, मेरे साथ। हम लोग लिटरली अपने बैग्स में मम्मा हमें पेपर स्प्रे डाल के देती थी कि यूज करना, और मैं सीधे मुंह बोल रही हूँ मैंने यूज की क्योंकि इतना अनसेफ है और हमें यूज करने की जरूरत भी पड़ी। दिल्ली मेट्रो में हुआ है, खुलेआम दिल्ली मेट्रो और में वो क्या हुआ कैसे हुआ आप लोग सोच भी नहीं सकते। राजीव चौक के स्टेशन पे लोग एंटर एग्जिट करते, वो तब तक लेडीज कोच बने नहीं थे, तो हम एंटर कर रहे थे और लड़के एग्जिट कर रहे थे। सारे भीड़ तो घुसी जाती है लड़कियों के ऊपर कि कहीं से छेड़ने का बस मौका मिल जाए। अभी तक होता है वो, आई एम सो श्योर। हम 5 साल पुरानी बात करें, अभी तक होता होगा। लड़कियां ऐसे करके क्यों चलती हैं, हमें इतना अनसेफ क्यों फील होता है कि अरे हमें कोई टच ना कर ले, चाहे हमने पूरे कपड़े क्यों ना पहने हो, ऐसे चलना पड़ता है। हम ऐसे चल के गए, फिर भी छेड़ाछाड़ी हुई है, फिर भी मैंने पेपर स्प्रे यूज किया है। और मेट्रो में थैंकफुली उस टाइम पे जब हम लोग जाते थे सिक्योरिटी से, तो उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि आप ये क्यों कैरी करो, बिकॉज उनको भी पता है कि जरूरत पड़ेगी भाई। एक बार ऐसा हुआ था, चेकिंग करने वालों ने, वन ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर, आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने मेरे को बोला कि आपने ये क्यों, आपके पास पेपर स्प्रे क्या कर रहा है, दिस इज नॉट अलाउड। तो मैंने कहा सर आप फिर कंट्री को सेव कर दो तो लड़कियों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना ये बैग में रखने की। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ा और मेरे को बोला प्लीज मैम गो फॉरवर्ड, क्योंकि उनको खुद से पता है कि उनके पास भी ऐसे केस आते हैं कि छेड़ाछाड़ी होती है, कि टीजिंग होती है, क्या क्या नहीं होता। और हम दोनों ने खुद सामने से फेस किया है। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। चांदनी चौक की बात है, आज से 6 साल पहले। हाँ 6 साल विंटर्स में, चलो आप लोग बोलोगे कपड़े शायद छोटे पहने होंगे इसलिए ऐसा हो गया। विंटर्स में इंसान कपड़े कैसे पहनता है, बड़ी जैकेट, स्वेटर्स, पजामाज, लोअर्स, शूज, सॉक्स सब लोग पहनते हैं। स्वेटर्स पहन के हम लोग गए चांदनी चौक मार्केट में। हमने सोचा हम गए भी अकेले नहीं थे, हम गए थे अपने मामू के साथ, हु इज नो मोर बिकॉज ऑफ कोविड, एंड गए थे अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने कपड़े की। नहीं कपड़े की शॉपिंग करने गए थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम रिंग लाइट लेते हैं, वहाँ पे लाइट बाजार अच्छा है। तो मम्मा ने कहा कि मैं जब तक यहाँ पे कपड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ, ये सामने 2-3 दुकान छोड़ के तुम दोनों चले जाओ, ये सामने लाइट वाली दुकान है, लाइट ले रही थी, हम बिल लेने जा रहे थे वापस, और हमने मम्मा को मनाया कि कुछ नहीं होता मम्मा, यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट, इट वाज अ मैटर ऑफ 50 मीटर्स 50 मीटर आपको सीधा सा लेफ्ट जाना, सामने दुकान है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों जागते हैं और आप यहाँ पे सामान ले लो, आपको टाइम लग रहा है, बिल वो भूल रहे हैं तो फिर हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए कि बिल नहीं दिया और लाइट का कुछ वारंटी इशू था। तो हमने कहा हम बिल लेके आते हैं। मम्मा ने मना किया मत जाओ। हमने कहा कुछ नहीं होता, हम चले जाएंगे, इतना तो ट्रैवल करते हैं, हम कर लेंगे। हम चले गए, हमने आगे से, अब हम अकेले भी नहीं जा सकते, आप लोग उस चीज़ में हमें कोसोगे कि हम अकेले नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, 50 मीटर मैं अकेले नहीं जा सकती अपनी बहन के साथ। मैं अपनी बहन के साथ गई हूँ, हम दोनों साथ चल रहे थे। देन अ गाय came from behind out of nowhere. I'll tell you what happened. हम दोनों नॉर्मल चल रहे हैं, चलते चलते वो सामने से ऐसे आया, आके वो जस्ट मेरे पीछे क्रॉस किया। मैंने उसकी नजर देखी कि उसकी नजर ठीक नहीं है, तो मैंने ना अपनी बहन को ऐसे कर दिया इतना सा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू, मुझे अपने आप को थोड़ा सा साइड करना था कि चिपक के ना चला जाए, कुछ ना हो जाए। मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई एंड आई वॉज करेक्ट अबाउट हिज विजन। वो आया, अब मैं आपको कैसे बताऊं उसने मेरे साथ क्या किया। यहाँ से वो चल के आया, घूमा, टर्न लिया उसने मेरे पीछे से, मुझे नहीं पता चला उसने क्या किया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट समवन इंसर्टेड हिज फिंगर इनसाइड माय बट, लाइक दिस मच, ऐसा। ये हुआ मुझे नहीं पता, इसने बस मुझे बोला कि चलो। मैंने कहा मुझे किसी ने छेड़ा, और अब हमें आदत है भाई ये सब चीजों की, मम्मा ने सिखाया छेड़ाछाड़ी नहीं सहनी। किसकी, हम किसी के बाप के नौकर तो है नहीं, फर्स्टली हम क्यों झेलें ये सब चीजें। इसने बस बोला मुझे चलो, और ये मेरे एक्सप्रेशन समझ गई क्योंकि मेरी आंखें लाल थी और मेरे फट के आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हो कैसे गया, हाउ डेयर ही, तो रह नहीं सकते। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बाद क्या हुआ था। हम लोग गए हैं वहां पे, मैंने सीधा हाथ पकड़ा, मैं लेके गई। मुझे पता था कुछ गलत हुआ, लेकिन मुझे इतना डीपली नहीं पता था कि क्या मुझे उसने ऐसे टच किया, बट मुझे पता था कि कुछ तो हुआ है जो मेरी बहन ऐसा हुई है। उसने बोला बस मुझे छेड़ा और इसकी आवाज चुप हो गई। उसने बस मुझे इशारा किया, वो रेड जैकेट में लड़का है। मैंने कहा ठीक है। हम गए हैं वहां पे, मैंने उसका खींचा उसको पीछे से, मैंने बिना कुछ पूछे क्या है क्या नहीं, मैंने मारा थप्पड़। ठीक है, अब मैंने थप्पड़ मारा, सही चीज थी गलत चीज थी मुझे नहीं पता, मैंने मारा क्योंकि मेरी बहन के साथ मैं नहीं देख सकती, ना मेरे साथ हो ना किसी और लड़की के साथ मैं ये सब देख पाऊंगी। हम लोग फ्रीली चल रहे हैं तो हमें मौका दो ना चलने का, हमारे बिल हमें लेने का मौका तो दो। 50 मीटर हम चल नहीं सकते क्या अकेले।
वहां पे इसने थप्पड़ मारा, मैंने उसको थप्पड़ मारा, आसपास की पब्लिक इकट्ठी हुई कि आप लोग क्या हो गया, वो लोग तो आ ही जाते हैं, और चांदनी चौक में आप सबको पता है बहुत भीड़ होती उनके है। आने से पहले हमने बोला छेड़ा, सबने छेड़ा। वो कैमरा रिकॉर्डिंग तक है जिस दुकान के बाहर ये सब हुआ था। हम यहाँ इसमें डाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत शोर शराबा है। तो वो बोलने लगा उसने अपनी गलती मानी, लेकिन उसने मुझे उल्टा नहीं, उसने गलती नहीं मानी थी, उसने बहुत बाद में गलती मानी। उसने पहले बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, सारी मैंने नहीं पब्लिक किया। जब उसके ऊपर चढ़ गई तो वो पब्लिक के ऊपर से हाथ छुड़ा के आया और उसने मुझे थप्पड़ मारा मेरे लेफ्ट गाल पे। मुझे धक्का मारा, इसको इसको धक्का थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा कि उसका जो नेल था वो मेरे रेटिना को चीरता हुआ गया और मैं ब्लाइंड हो गई एक आंख से ऑन द स्पॉट। मेरे को दिखना बंद हो गया, मेरा पूरा मुंह विद इन अ सेकंड सूज गया, यहाँ से आंख में से ब्लीड होने लग गया और मैं बैठ गई साइड में। पूरी पब्लिक ने उसको पकड़ा, मारा और भेज दिया, और पूरे लोगों ने उसको हमने इतना पुलिस भी बुलाई। उससे पहले पब्लिक ने भेज दिया कि भाई तू भाग जा। देखने लगे कि ऐसा क्या हो गया, ज्यादा तेज तो नहीं लगे क्योंकि मेरा पूरा मुंह इस साइड से सूज चुका था, मैं बोलने लायक नहीं थी, मतलब पूरा सूज गया था। विद इन अ सेकंड इसका रेटिना डैमेज मुझे हो गया। कोई रिग्रेट नहीं होता, मेरे को मार पड़ी कोई बात नहीं, पढ़ने भी नहीं चाहिए वो बात ठीक है। आप लोग बोलोगे लड़की हाथ उठा रही है तो लड़का भी उठा सकता है, उठा लिया कोई बात नहीं, मैंने झेल लिया कोई बात नहीं, लेकिन वो गलत वो था, मैंने मारा, मैं सीधा बोल रही हूँ। और वो मेरी न्यूज मैंने डाली थी, मेरा पूरा यहाँ से, बट मैं आपको फोटो भी अगर मेरे पास अभी मिलती है वैसे मिल जाएगी। रफ्तार सर ने मेरी चीज रिपोस्ट करी थी, राधिका मदान ने मेरी ये स्टोरी रिपोस्ट करी थी आज से 6 साल बट बैक देन हम अभी तक हमने इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे, हम दोनों अपना कॉलेज कर रहे थे और यहाँ आने का हमने सोचा भी नहीं था। हम दोनों की मुश्किल मैंने से वो स्टोरीज डाली थी सबको अवेयरनेस फैलाने के लिए किया हुआ है, फाइल भी किया कंप्लेंट, पुलिस भी घर पे आई है, पूरी बात हुई, लेकिन वो इंसान नहीं पकड़ा गया। कैमरा रिकॉर्डिंग में फेस क्योंकि तक है, लेकिन वो इंसान नहीं पकड़ा गया। बट ये चीज हुआ कि उस इंसान को इतना मारा गया कि उसका यहाँ से दांत टूटा था। थैंकफुली पब्लिक हमारे साथ थी उस टाइम पे, नहीं तो वो शायद कुछ चाकू वाकू होता मार देते, उनका कुछ नहीं जाता। मेरे को डर नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गलत है। मम्मा उतनी में आई है, विद इन अ सेकंड शी केम। 1 मिनट के अंदर ये सब हुआ है, 1 मिनट के अंदर वो लोग रो रो के पागल हो गए कि ये क्या हो गया। हम सीधा हॉस्पिटल गए, FIR कराई वहीं पे, और मेरा अगले 1 हफ्ते तक ये बैंडेड थी, मुझे लाइट के आगे आना। मेरा बर्थडे था 4 दिन के बाद, और बर्थडे में सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी, केक के ऊपर कैंडल्स नहीं लग सकती थी, तो मैंने नॉर्मल केक कट किया घर पे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मैंने वो स्टोरी पे पोस्ट करी, मैंने इंस्टाग्राम पे सब डाला था 6 साल पहले, और लोगों ने फिर भी बोला कि ये सिंपैथी गेन कर रही है। मैं इस चीज में क्या सिंपैथी गेन करूंगी, मतलब अगर लग गई आप लोग आके मुझे ठीक करोगे। और गलत मेरे साथ हुआ, शी वाज अ सपोर्टर, इतना अच्छे से मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट करा। आप सबके पास ऐसा एक इंसान होना चाहिए। मैं आज भी ये कहती हूँ, ये नहीं कि डरो लड़ो मत, क्यों, यू शुड फाइट बैक। लड़कियों को आना चाहिए कैसे आपको लड़ना है, कैसे आपको पेपर स्प्रे यूज करना है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं दुनिया में तो हमें अपने लिए सेफ्टी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। कराटे सीखो, कुछ नहीं कर रही तो कराटे सीखो, आप अपना किक बॉक्सिंग सीखो। यू शुड बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। और ये मैं रोई नहीं, मुझे थप्पड़ पड़ा, मैं रोई नहीं, मैं गुस्से में बैठी हुई थी कि कोई बात नहीं, मुझे पता है मैंने सही किया, ये भी आना था, कोई बात नहीं, झेल लेंगे, बट आई एम रियली हैप्पी। उस टाइम पे हमारे जितने भी मेल फ्रेंड्स थे उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करा, और सबने बोला कि ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। मैंने मतलब आज तक सारे लड़कों को, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि उनको पता है बैड टच क्या होता है, या लड़कियों को इस तरीके से टच नहीं करना चाहिए। वी हैव दैट सराउंडिंग अराउंड अस, बट आई हैव मेट फ्यू गर्ल्स जिनके फ्रेंड्स भी उनके साथ ऐसा करते हैं, और उनको भी नहीं फर्क पड़ता क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बैड टच गुड टच क्या है। तो आपको नॉलेज देनी और लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिफेंस सीखना और यूज करना उस टाइम पे एकदम सुन नहीं होना, आपको बात करनी पड़ेगी खुद से, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये कोलकाता केस के लिए हम सच में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, इस चीज में पॉलिटिक्स ना करें, ये सब चीज ऐसे एंड नहीं होगी। हमें अपना जस्टिस चाहिए। उस यंग फीमेल डॉक्टर के लिए जस्टिस चाहिए जो उन्होंने उस टाइम पे झेला। मैं ये सोच रही हूँ इसके साथ ऐसा हुआ है, ये डिप्रेशन में चली गई थी, उन पे क्या बीती होगी, ये तो कुछ भी नहीं है, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। जस्ट सेइंग कि ये चीज हमें रोकनी पड़ेगी, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी और सबको साथ देना पड़ेगा इस चीज। मेरे को उस चीज ने इतना सदमा दिया कि मैं लड़कों से बात करना छोड़ दिया था। मैंने मेरे दिमाग में ये परसेप्शन आ गया था कि हर लड़का एक जैसा है, बट नहीं था। आई वॉज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फीलिंग जो मेरे साथ हुआ, इतना बैड टच, इतनी घिनौनी हरकत जो खुलेआम सड़क पे उस इंसान की हिम्मत है। दिल्ली में जितनी भी गर्ल्स हैं कॉलेज जाती हैं आज के टाइम में, मेट्रो में जाती है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि कुछ होना जाए, वो डर रहता है और वो रहेगा, वो डर मिटाना है और मिटाना पड़ेगा।
आज हमारी वीडियो इसी चीज के ऊपर थी, अवेयरनेस फैलाने के लिए। बिकॉज हम देख के थक गए। मैंने कहा कोई क्यों इस बारे में कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, सब लोग इस चीज को ऐसा इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? एक इंसान, एक बेचारी बच्ची की ऐसी जिंदगी चली गई है, इतनी एजुकेटेड डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है ना किस लेवल की एजुकेशन लगती है, क्या क्या पढ़ाइयाँ लगती, इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिला जिंदगी में? क्या मिला उनको जिंदगी में? रेप, मर्डर, वो भी इतना गंदा कि उनके फादर ने उनको नेकेड देखा ऐसी बुरी हालत में। मैं तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकती। हम दोनों ट्रॉमेटाइज हो गए थे ये पढ़ के। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर फीलिंग, बट दिस इज लाइक अनएक्सेप्टेबल। So I feel everyone should stand together and we should fight for justice. And we should aware people about it even more now. बट मेरे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है, अगर गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है कुछ, आई फील कि आप वो जो जिस मॉन्स्टर ने रेप किया था उसको आप पब्लिक में फेंक दो, बात खत्म। हम अपना इंसाफ खुद ले लेंगे, बाकी पब्लिक देख लेगी क्या करना है। बिकॉज आजकल अभी लोगों ने क्या क्या कोलकाता में कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, आप उस भीड़ में छोड़ दो ना उनको। मैंने इंस्टाग्राम पे एक कोट पढ़ा था, इट सेड अ मदर शुड ऑलवेज educate her daughter about bad touch, so make sure your son knows it too. That's the whole point. और ऐसा एक और केस आ जाएगा फिर कितना इग्नोर करते रहेंगे, तो वो मौका ही नहीं देगा। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत लड़कों के साथ भी गलत होता है, हर जगह लड़का और लड़की दोनों के साथ गलत होता है। इट्स नॉट अबाउट अ गाय, इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल, इट्स अबाउट डूइंग रॉन्ग थिंग। आप किसी ह्यूमैनिटी, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। आप किसी ह्यूमन के साथ उनको ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते, उनको इतना ऐसे अपने बारे में इतना फील नहीं करा सकते कि शिट मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट। ऊपर आपको भगवान को मुंह दिखाना, तो प्लीज प्लीज मत करो ये सब। जो भी जिनके दिमाग में भी ऐसा कुछ आता है, पता नहीं कैसे आ जाता है, मुझे समझ ही नहीं आया आज तक। बट प्लीज गाइज, वी होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।